हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वो है क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 9। ये बोर्ड परीक्षा में आपका 5 नंबर या 6 नंबर में आपका देता है, इसलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको जो जो पिछले साल या तो उससे पहले उससे पिछले साल जो भी क्वेश्चन आए हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें मैं 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और उसका प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा कि मतलब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 मैंने लिया है प्रश्नावली 9.1 का। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा। भूमि एक बिंदु से, मतलब भूमि एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या बोल रहा है कि मीनार है वो क्या है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा वो तो आएगा ही आएगा, इसका कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है कि नहीं आएगा, ये आएगा ही आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि आपका आ चुका है, तो हो सके इसको रिपीट कर दे, लेकिन इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो होता है ना, जो होता है उन्नयन कोण निकालने के लिए बोलता है, जैसे कि मीनार की ऊंचाई बोल देगा, लंबाई निकालने बोलता है। उस टाइप का क्वेश्चन के लिए जो 5 नंबर और 6 नंबर ग्रुप सेक्शन आपका डी में, या तो ग्रुप डी में या तो सेक्शन डी में ये क्वेश्चन देता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कुछ कुछ बेसिक चीज होती है, मैं उसको बता रहा हूं। सबसे पहले आपकी होती है कि ये ऐसा क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना होता है। त्रिभुज बनाना होता है और उसको आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा तभी आप ये बना पाइएगा। पहले तो हो गया कि आपको एक 90 डिग्री का त्रिभुज बनाना होता है। उसमें देखिएगा तो क्या होता है, ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। आप अगर नहीं देखे हैं, अच्छा से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो 90 डिग्री वाले सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और यहाँ पे आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री का कोण बना हुआ रहेगा। तो कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, और जो बचता है उसको आधार बोलते हैं। ये हो गया आपका एक। ठीक है, ये पहला हो गया आपका बेसिक। और दूसरा होता है, वो होता है साइन कोस टेन का फॉर्मूला। ठीक है, वो अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना है। याद नहीं करना तो प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये नहीं आता है तो भी ये क्वेश्चन आपको नहीं बनेगी। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस का होता है आधार बटे कर्ण होता है। टेन का होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये तो साइन कोस टेन हो गया। इसी का ऑपोजिट होता है कोसेक। कोसेक सेक कोट। ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा होता है। साइन कोस टेन का जस्ट उल्टा कोसेक सेक कोट होता है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, उलट दीजिए कि लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर अब लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। ये दूसरा हो गया आपका। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और एक तीसरा आता है, ये पहला हो गया, पहला बेसिक हो गया, ये दूसरा बेसिक हो गया। और एक तीसरा बेसिक होता है, वो होता है कि थीटा जो होता है ना, यहाँ पे थीटा आपको डिग्री दे देगा, 30 डिग्री का, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो उसको निकालने के लिए आपको, या तो उसका वैल्यू आपको नहीं पता है तो भी आपको बहुत दिक्कत होगा ये क्वेश्चन बनाने में। तो जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या हूं, एक ट्रिक लेके आया हूं। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आती है या तो फिर आपको ट्रिगोनोमेट्री से आता है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और आपको रफ में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, मैं इसको बड़ा लिख दे रहा हूं, ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, ये 60 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का है। अगर नहीं आता है
साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, या तो साइन कोस टेन, या तो इसमें से किसी ने भी दे दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अगर नहीं आता इसका वैल्यू निकालने तो इसको देख लीजिएगा। तो उससे पहले तो आपको तो ये जानना होगा वैल्यू क्या होगा, आपको दे, ये भी आपको मैं बता दिया हूँ, या तो दे दूंगा। तो अगर इसको आप नहीं जानिएगा तो भी आपका वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर वो भी हो गया, ये भी अगर आपको आ गया, लेकिन ये नहीं जानिएगा कि किसको कर्ण बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, तो भी आपको दिक्कत होगा, आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री का, ठीक है। साइन 30 डिग्री का साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये होगा लंब बटे कर्ण। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। आप देखिए साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री में आइए यहाँ पे लंब बटे कर्ण, देखिए यहाँ पे लंब इसको बोलते हैं। कोण के सामने भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो बचता है उसका आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है। तो इसको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसको नहीं जानिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। और जो आपका 5 या 6 नंबर का आता है एक ही क्वेश्चन, वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो चलिए आज आप हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, भूमि एक बिंदु से, एक भूमि है, ठीक है, भूमि है, मीनार के पाद बिंदु से, हो सके एक मीनार है यहाँ पे, ठीक है, ये मीनार है बोल रहा है, ये इसको पाद बिंदु बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पाद, नीचे वाला जो होता है ना उसको पाद बिंदु बोलते हैं, उसको शिखर बोलते हैं या शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है, भूमि की एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से बोल रहा है, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये हो गया आपका 30 मीटर। फिर बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, शिखर मैंने यार इसको बताया था ना आपको भी, इसको पाद, इसको शिखर बोलते हैं। तो देखिए मीनार के, ये मीनार के शिखर, ये हो गया आपका शिखर, ठीक है, शिखर के उन्नयन कोण, ये रहा उन्नयन कोण, कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अभी ये तो मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसका नाम दे देता हूं पहले, ए, बी और सी, ठीक है। आप चलिए इसको हम लोग सोल्व कर ले। सोल्व करने से पहले और एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप एक त्रिभुज बनाइएगा तो उसमें दो भुजा का संबंध होता है। जैसे आप लोग देखे ना, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, जो भी था वो क्या था, दो ही था, दो भुजा था। और वही दो भुजा के संबंध भी होता है, दो ही भुजा का संबंध होगा, इसमें दो ही भुजा का संबंध आपको लेके बनाना होगा। तो अगर ऐसा दे दिया तो एक भुजा का मान आपको दिया हुआ रहेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो दिया ही रहेगा, और दिया हुआ नहीं रहेगा तो सबसे पहले आप उसको निकालेंगे, तब जाके आपका दूसरे भुजा का मान निकलेगा। तो पहले हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग को ये निकालना है, ऊंचाई निकालना, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे मैं पहले एक लिख लेता हूँ, एच लिए है ना, तो उसको क्या लेते हैं, मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, ये मैंने मान लिया है h मीटर है। अब क्या करते हैं, ये तो खत्म है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में हम लोग काम करते हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में काम करते हैं। ये देखिए दो है। अब देखिए यहाँ पे आप लंब को पहले ऊपर लीजिएगा कि कर्ण को ऊपर लीजिएगा, या तो आधार को ऊपर लीजिएगा। आप ये बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, यहाँ पे देखिए वो कंफ्यूजन होती है, मैं बता रहा हूँ। इसमें दो भुजा का हम लोग समझ लेना है, ये लंब है, ये आधार है। तो मैं लेता हूं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आधार बटे लंब में भी आप बना सकते हैं, आपका आंसर सेम ही होगा। देखिए लंब बटे में आधार लिया हूं, आप आधार बटे लंब करके भी बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार का फॉर्मूला होता है ये टेन का, ठीक है, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा। जैसे मैं अभी लिख के बताया था आपको, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, वो टेन का था, तो टेन थीटा हो गया। अब लंब का नाम क्या है, देखिए ए बी है, ए बी मैं लिख दे रहा हूं। आधार का नाम क्या है, बी सी है, बी सी मैं लिख दिया। अब टेन थीटा कितना है, थीटा मतलब डिग्री, जितना डिग्री बोलेगा वो चीज आपको लिखना है। तो टेन
30 डिग्री। ए बी का एच है, ए बी का वैल्यू एच है, और बी सी का कितना है 30 है, बराबर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देख रहे हैं ना, इसको लेके चलना है, इसको अगर लेके नहीं चलेगा तो फिर आप भूल गए ना तो फिर निकलेगा ही नहीं। तो अगर आप जानते भी हैं या तो रट भी लिए है ना, तो इसको अगर आप लेके चलिएगा तो कभी आपका मैथ गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री ये है, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब हो गया, ये आधार ये हो गया, तो इसका कौन 1/√3, ये इसका tan 30 का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका साइड चेंज करके गुना कर देंगे, तो √3 को इधर ले आएंगे तो h√3 हो जाएगा, h√3 बराबर 30 को उधर ले जाएंगे तो 30 क्या हो 1 से गुना हो जाएगा, तो 30 का 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना में तो √3 को उधर भेज देंगे, तो h बराबर 30 है, तो ये गुना में था उधर मतलब साइड चेंज हो जाएगा, तो वो क्या बाटा में चला जाएगा, √3 हो गया। अब देखिए ये तो आपका ऊंचाई निकल गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे रूट का जो भी संख्या नीचे रहेगा ना उसको नीचे रखने मत दीजिएगा, उसको खत्म कर दीजिएगा। कैसे खत्म करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो h बराबर जो है ना 30/√3 है, उसको क्या कीजिएगा, √3 को खत्म करने के लिए √3 को ऊपर नीचे करके गुना कर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा तो वही होता है, इसलिए ऊपर नीचे करके ये गुना कर देते हैं। अब इसको गुना कर देंगे, पहले नीचे का गुना करते हैं, ठीक है। 3 3 9 होता है, तो √9 हो जाएगा, ऊपर इसको गुना करेंगे 30 और √3 को गुना कर गुना नहीं होगा, तो उसको जैसे है वैसे हम लोग इसको लिख देंगे, ये हो गया। अब देखिए √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होता है, 3 होता है। अब ऊपर क्या है 30, √3 है। अब यहाँ पे कर सकते हैं ना, देखिए 3 एका 3, 3 दाएं के 30, तो आपका h बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर, मतलब आपका मीनार की जो ऊंचाई है ना वो निकल गई है। तो यही आपका आंसर। देखिए अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा, कॉन्सेप्ट जो भी मैं बताया ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर वो चीज नहीं जानिएगा, अगर वो चीज आपका दिमाग में नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं बनेगा। 5 जो 6 नंबर का आता है ना वो आपके हाथ से गया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बेसिक जो बताया हूं उसको आप अच्छे से सीख लीजिए। अब देखिए मैं क्या बोला था, लंब बटे आधार यहाँ पे मान लिया हूं ना, लंब बटे आधार मान लिया हूं। आप क्या कीजिएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये किसका है, किसका फॉर्मूला है वो लिख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, नहीं आएगा तब मुझे बोलिएगा, कमेंट करके गाली नहीं दीजिएगा, चलिए गाली मत दीजिएगा, बस कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ सर मेरा निकल गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु होगा ये, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 20 मीटर ऊंचा, ठीक है, ये रहा आपका, एक मिनट यहाँ बना दे रहा हूं, ये भूमि का बिंदु हो गया, इसका 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा हो गया के शिखर पर, इसको पाद बिंदु बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं। तो ये शिखर हो गया, तो शिखर के भवन के शिखर पर, अब भवन का जो शिखर है, अब इसमें क्या लगा है, लगी एक संचार, अब एक संचार लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगे, संचार लग गया है, ये रहा मीनार के तल। अब ये तो मीनार हो गया, ये क्या बोलते हैं, एक मिनट देखिए, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के जो ये भवन जो है 20 मीटर ऊंचे भवन है, उसके शिखर पर लगी एक संचार, ये एक संचार लगा हुआ है, इसको संचार बोलेंगे, संचार लगा हुआ है। अब बोल रहा है, अब संचार का ये हो गया उसका शिखर, ठीक है, ये उसका शिखर हो गया है, ये उसका शिखर और ये उसका तल, ठीक है। अब देखिए ये उसका शिखर हो गया है, ये इसका तल। अब क्या बोल रहा है, तल और शिखर का उन्नयन कोण। अब क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, तल और शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तल से एक उन्नयन कोण आएगा, यहाँ पे ये भूमि हो गई, ठीक है, एक तल से मतलब तल से एक उन्नयन कोण आ गया है, और एक शिखर का उन्नयन कोण, ये रहा आपका शिखर, यहां से एक उन्नयन कोण आ गया, यहाँ पे 2 बन गया, ठीक है, 2 उन्नयन कोण बन गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा,
संचार, एक संचार लगा हुआ है, तो संचार का तल ये हो गया है और शिखर ये हो गया है। ये तो भवन का शिखर था ना, लेकिन संचार का ये तल हो गया है। भवन के ऊपर एक संचार लगा हुआ है, मतलब उसका वो तल हो गया ना। तो तल से एक उन्नयन कोण आया है, कितना डिग्री है? ये 45 डिग्री है, छोटा सा 45 डिग्री। और शिखर का कितना है? शिखर से आया है वो क्या है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। ये तो भवन की ऊंचाई थी ना, ये क्या थी? भवन की ऊंचाई थी। तो आपको क्या, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। समझ गए ना? संचार मीनार की आपकी क्या करना है? हाँ, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आपका भवन का दिया हुआ है, लेकिन संचार मीनार ये है, इसकी आपको निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये 20 मीटर है, और इसका भी मतलब इसका संचार मीनार आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको बोला था कि दो भुजा का संबंध होता है, लेकिन हम लोग किसको किसको यहाँ पे संबंध बनाएंगे? यहाँ पे नाम पहले दे देता हूँ, ठीक है? ए बी, इसको सी दे देता हूँ, इसको डी दे देता हूँ, ठीक है? अब देखिए, अब दो भुजा का संबंध तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। आप अगर ए बी सी में लेके चलते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूं, माना संचार मीनार की लंबाई या तो की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है? h मीटर है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं, ठीक है? संचार मीनार की ऊंचाई कितनी? h मीटर है। अब क्या करना है? यहाँ पे आपका दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा वाला बन रहा है 45 डिग्री वाला, और एक बड़ा वाला बन रहा है और 60 डिग्री वाला बन रहा है। तो मैं पहले छोटा वाला बनाता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एबीसी में मैं लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका दो भुजा का संबंध दिख ही नहीं रहा है। एक तो इसको निकालना है, तो दूसरा किसका मैं लेके चलूं? कर्ण को लेके जाऊं या तो आधार को लेके जाऊं? यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन देखिए कितना ये ऐसे घुमा के दे दिया है, लेकिन बहुत आसान है, आप ध्यान देखिए। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो किसको लेके जाऊं? तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको कि देखना है कि दोनों त्रिभुज में कौन सा भुजा कॉमन है, या तो क्या बोल दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज के लिए कौन सा भुजा मतलब यूज हो रहा है। एक भुजा है जो दोनों त्रिभुज के लिए यूज हो रहा है, उसको देखना है। तो ये जो आधार देख रहे हैं ना, ये आधार को देख रहे हैं, ये देखिए दोनों त्रिभुज के लिए यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे? इसको लेके चलेंगे। आप क्या करेंगे? ये दोनों के लिए यूज हो रहा है ना, तो ये कॉमन हो गया है, तो इसको हम लोग इसको लेके ही हम लोग इसको और इसको लेके हम लोग क्या करेंगे? संबंध बनाएंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे? ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और कोण वाली मतलब कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे लंब बटे आधार हो गया। तो एबीसी में आप बनाते हैं, ठीक है? तो लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है? तो वो है आपका टेन थीटा का, टेन थीटा। अब लंब कितना है आपका? बीसी है, मतलब नाम क्या है? बीसी। आधार का नाम क्या है? एबी। अब टेन थीटा कितना है, मतलब कितना डिग्री है? 45 डिग्री के हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब बीसी का आपका कितना वैल्यू है? 20 है। एबी का नहीं पता, तो एबी हम लोग लिख देते हैं जैसे वैसे। अब टेन 45 डिग्री का देखिए, यहाँ पे भी आ गया। टेन 45 डिग्री का कितना होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो 1/1 होता है, ठीक है? 1/1 होता है। अब इसको आप क्या कीजिएगा? साइड चेंज कीजिए। तो यहाँ पे 20 के साइड 1 लेके आएंगे तो 20 का 20 होगा, और ए बी को उधर पे लेके जाएंगे तो 1 से गुना करेंगे तो ए बी का ए बी होगा। मतलब ए बी बराबर आपका कितना आ गया है? 20 मीटर। ए बी बराबर आपका क्या आ गया? 20 मीटर। मतलब आपका आधार निकल गया है। तो आप क्या कीजिएगा? अब आप इसको क्या करेंगे? आप इसका संचार मीनार का आप निकल जाएगा। तो ये हो गया ये त्रिभुज एबीसी में। आप क्या करेंगे? हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे। छोटा वाला त्रिभुज खत्म होगा 45 वाला, आप 60 डिग्री वाला त्रिभुज में जाएंगे। तो उसका नाम क्या है? ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में मैं बना रहा हूं, ठीक है? तो उसको मैं क्या करूं? उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको और इसको क्या करना है? ये तो आप दोनों का कॉमन है, तो इसको लेके चलना है, तो ये निकालना है हम लोग को। तो इसको और इसको संबंध बनाएंगे हम लोग। तो लंब बटे आधार हो जाएगा, ये भी लंब बटे आधार। तो ये किसका फॉर्मूला है? टेन का, टेन थीटा का।
अब लंब कितना है आपका बी डी, लंब आपका बी डी बटे ए बी बराबर टेन थीटा कितना है 60 डिग्री, ये हो गया। अब बी डी कितना है आपका बी डी 20 प्लस एच है, देख रहे हैं ना, अब दोनों को हम जोड़ेंगे ना बी डी निकलेगा, तो बी डी कितना होगा आपका 20 प्लस एच बटे ए बी कितना है आपका यहाँ पे निकला हुआ है ना, ए बी कितना है 20 मीटर बराबर टेन 60 का कितना होता है 60 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार, तो यहाँ पे √3/1 आ जाएगा। अब इसको फिर तिरछा इसको साइड चेंज कर दीजिए, चलिए मैं कहता हूँ 20 प्लस एच को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस एच ही होगा। अब 20 को उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा तो 20√3 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको तो एच निकालना है ना, संचार विनाल का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसको फिर सॉल्व करना होगा। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे देखिए एच है तो एच को इधर छोड़ दीजिए, फिर 20√3 है, अब ये 20 क्या प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -20, ये रहा। अब इसको फिर सोल्व करेंगे हम लोग, देखिए दोनों में क्या कॉमन है 20 कॉमन है, तो 20 को मैं बाहर लिख दे रहा हूं और उसके अंदर क्या हो जाएगा √3 - 1, यही होगा ना h बराबर। अब फिर क्या कीजिएगा आगे, ये तो हो गया, तो मतलब आपका यही आंसर है, h बराबर यही है ना 20√3 - 1, आपका आंसर यही मीटर, आंसर निकल के आ गया। देखिए ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, कोई कठिन नहीं था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा पहले तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या बोल रहा है पहले हम बनाते जाएंगे, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, उसका लंबाई कितने है 1.5 मीटर, और क्या बोल रहा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब एक भवन है उससे कुछ दूरी पर, उसको दूरी कभी नहीं बताया लेकिन वो कुछ दूरी पर खड़ा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्या है एक लड़का है, ठीक है, लड़का है 1.5 मीटर, ठीक है, एक लड़का है, वो क्या बोल रहा है ये खड़ा है जमीन पे, कुछ एक क्या है भवन, एक भवन, वो भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से बोल रहा है, मतलब एक भवन है और जिसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर, मतलब ऊंचाई कितनी है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। अब एक लड़का है यहां से वो देख रहा है, कहां देख रहा है भवन में, उसके छत में देख रहा है कि कोई वहां पे क्या गमला में कोई पानी दे रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कर रहा है बच्चा, वो लड़का देख रहा है, तो पहला क्या बोल रहा है खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब वो जब वो खड़ा है और वो भवन की ओर जा रहा है तो क्या देखता है छत पे देखता है कि कोई गमले में पानी दे रहा है, तो क्या बोल रहा है तो उसका उन्नयन कोण बन जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो मेरा और ये जो है ना ये उन्नयन कोण बन गया यहाँ पे, तो वैसे ही वहां पे क्या है एक उन्नयन कोण बन गया। क्या क्या बोल रहा है 30, मतलब वो जा रहा है भवन की ओर जा रहा है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। पहले जो खड़ा था वहां से जब देख रहा था, ये हो गया इसको पूरा 1.5 ये मीटर लड़का ही, ठीक है। तो वो यहां से देखेगा तो यहां से उसका बनेगा, ठीक है। तो पहले वो देख रहा था तो कितना डिग्री का कोण बन रहा था 30 डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री से आप क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, मतलब वो क्या कर रहा है आप भवन की ओर थोड़ा नजदीक पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच गया तो यहाँ क्या हो गया वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इतना समझ में आ गया ना। तो फिर क्या बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर जाता है। आप लोग बताना है कि यहाँ पे तो बच्चा खड़ा था, लड़का खड़ा था, अब वो कितनी दूरी वो भवन की ओर चल के जाता है, तो वही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ दिया है ये पूरा 30 मीटर क्या है ये पूरा दिया था, ठीक है। भवन का जो था ना ये भवन का पूरा है, पूरा भवन का है, तो ये हो गया पूरा भवन का।
तो हम लोग को क्या निकालना है, ये तो निकल गया। इधर हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग x मान लेते हैं इसको, और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां हम लोग क्या करते हैं, x मानते हैं, y मानते हैं, और यहां से यहां हम लोग x को मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग को इसको और इसको, जो आधार है ना, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये लंबाई और आधार का हम लोग क्या करेंगे, अब संबंध बनाएंगे। तो इसका नाम दे देता हूं पहले, ए बी, यहाँ पे सी दे देता हूं, इसको डी दे देता हूं, इसको ई एफ दे देता हूं। ठीक है, ई एफ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग को नीचे की जरूरत नहीं है, और ये तो लड़का है ना, लड़का है, तो हम लोग को क्या है, जहां से देख रहा है वहां से हम लोग का बन रहा है ना, जहां से वो देख रहा है वहां से उसका बन रहा है, तो हम लोग इसको घटा देंगे और यहाँ का हम लोग निकालेंगे। सिर्फ यहाँ का पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से ये लो पहले। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ए एफ है ना, ए एफ, ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर ए एफ माइनस एफ बी। ठीक है, क्या हो गया आपका, ए बी हम लोग को निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये तो पूरा का 30 मीटर था ना, तो हम लोग को सिर्फ ये चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरा में से, ये पूरा था ना, उसमें से ये लड़का वाला हम लोग घटा देंगे, तो वो आपका आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप, ये कितना था, ए एफ था आपका 30 मीटर, माइनस एफ बी कितना था 1.5। अब इसको घटाइएगा, कितना होगा, मैं यहाँ पे घटा दे रहा हूं, 30 1.5, यहाँ दशमलव के 0 दे दीजिए। अब इसको घटाएंगे तो इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 3 था, 1 उधर गया तो 2 हो जाएगा, तो मतलब 28.5 आ गया आपका, आ गया ना। बी, ए बी बराबर कितना हो गया आपका, ए बी बराबर 28.5। अब ये आपका निकल गया, अब ये ए बी बराबर आपका निकल गया है, कितना है 28.5, ये निकल गया आपका ए बी बराबर 28.5। तब हम लोग चले एक एक करके बनाते हैं। पहले हम लोग 30 डिग्री वाला बनाएंगे, फिर 60 डिग्री वाला बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज है, हम लोग पहले एबीसी में देखेंगे, एबीसी में। ठीक है, एबीसी में क्या, एबीसी में, तो उसमें क्या है, लंब बटे आधार, किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का, tan थीटा। अब लंब का नाम क्या है, ए बी है, मैं ये भी लिख दे रहा हूं, आधार का नाम क्या है, बीसी है, बीसी। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री है, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। अब ए बी का वैल्यू कितना है, हम लोग निकाले हैं ना, 28.5 निकाले हैं। अब बीसी कितना है आपका, y निकाले ना, बीसी बराबर y है, y लिख दीजिए बराबर tan 30 डिग्री का कितना होता है, 30 डिग्री का लंब बटे आधार में है ना 1/√3। अब इसको फिर साइड चेंज करके गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 28.5√3 बराबर y, मतलब y बराबर आपका आ गया 28.√3, ये आ गया आपका y बराबर। ठीक है, y बराबर निकल गया। अब हम लोग बनाते हैं बड़ा त्रिभुज। ठीक है, ए बी डी में, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पे 30 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री में हम देखेंगे लंब बटे आधार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 होगा, √3/1। तो इसको हम लोग करेंगे तो 28.5 बराबर √3y, और y को उधर छोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 28.5/√3 बराबर y बराबर आपका क्या हो गया 28.5/3, ये हो गया, y का निकल गया है। अब हम लोग को x का निकालना है, तो हम लोग को बड़ा त्रिभुज बनाना होगा, बड़ा त्रिभुज को लेके चलना होगा। तो त्रिभुज ए बी डी में
ए बी डी में। तो उसमें क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा का होता है। ठीक है, अब लंब कितना आपका ए बी है, लंब का नाम ए बी है, आधार का नाम आपके बी डी है, बी डी। अब tan थीटा का कितना है 30 डिग्री, इधर 60 डिग्री था, इधर 30 डिग्री ले जा रहे हैं एबीडी में। तो एबी का वैल्यू बैठा दीजिए, कितना है 28.5 है। अब बीडी कितना है आपका, बीडी कितना है x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर है tan 30 का कितना होता है, tan 30 का लंब बटे आधार तो 1/√3, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 28.5 ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 गुना में हो जाएगा बराबर। अब ये उधर चल जाएगा x प्लस वाई का x प्लस वाई ही होगा, ये हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को तो y निकालना है ना, नहीं y तो हम लोग को दिया है, अब हम लोग को x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो y हम लोग को निकाले तो उसको हम लोग क्या करो, उसको पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं, 28.5√3 बराबर x। चलिए y को इधर ले आते हैं, पहले y को ही ले आते हैं। ठीक है, 28.5√3, y क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर ये हो गया। तो फिर आगे हम लोग बनाते हैं, उसको वैल्यू बिठा दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3 माइनस y है, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 28.5√3 है, इसको हम लोग बिठा देंगे 28.5√3 माइनस y का वैल्यू कितना है 28.5/√3, ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए दोनों में कौन सा संख्या कॉमन है, वो कॉमन है 28.5, ये कॉमन है, इसको ब्रैकेट में देते हैं, ये √3 हो जाएगा माइनस 1/√3, क्योंकि 28 का तो कॉमन चला गया ना, ये हो गया। अब इसको क्या करना, सोल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 28.5 तक तो लिख लेते हैं, फिर आप ब्रैकेट के अंदर लगा सोल्व करते हैं, इधर नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब इसको हम लासा निकालेंगे तो √3 ही हो जाएगा, √3 x मतलब √3 को एक बार गुना करें तो √3 ही होता है, तो √3 को ऊपर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा, √9। ठीक है, माइनस √3 एका √3 और 1 को ऊपर से गुना कर देंगे तो 1 ही होगा। आप देखिए इसको क्या करते हैं, 28.5 √9 का वैल्यू वर्गमूल कितना होता है 3, इधर 1 है, इधर √3। फिर क्या करना है 28.5, अब इसको क्या करना है घटा दीजिए 2/√3, ये हो गया। फिर आगे क्या, इसको क्या करना है गुना कर देना है। ठीक है, चलिए यहां पे कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसका खत्म हो गया काम। 28.5 ब्रैकेट के अंदर क्या है 2/√3, ऊपर पर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बचे 10 के 0, एक हाथ में 8 में 16 और 1 17, एक हाथ में 2 में 4 और 1 5 57। कितने संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या, तो एक यहाँ पे हो गया, तो 0 खत्म हो जाएगा /√3। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको कि रूट नीचे जो भी संख्या रहेगा वो रूट में नहीं होना चाहिए, तो उसको चेंज करना है हम लोग को। तो ये 0 खत्म हो गया तो 57/√3 हो गया, तो 57/√3, इसको हम लोग को रूट को हटाना है, तो जो भी संख्या नीचे रहेगा उसको ऊपर नीचे करके गुना कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 57√3, ऊपर पर गुना किए और नीचे को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 होता है, √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, ये हो गया। अब इसको काट दीजिए, कटेगा 3 का 3, 3 9 27, मतलब क्या हो जाएगा 19, 3 को
3 का 3 और इधर 2 बच गया 27 हो गया, 3 में 27 हो गया, तो ये आपका आ गया 19√3 मीटर। ये आंसर, यही आपको सोल्व करना था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आया हुआ ही है। मैं वो जो क्वेश्चन जो दिया हूँ सबको मैं आपको ढूंढ ढूंढ के मैं दिया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सके वो दे दे, कौन जान रहा है, दे दीजिए। और जो मैं आपको बताया हूँ ना बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे 9.1 उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। नहीं होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।